तो सुनो, हम कोई अजनबी तो नहीं है ना? है तुम तो ऐसे बुत बनी खड़ी हो जैसे मेरे सर पर कोई सींग होगा है। हाँ? रिलैक्स। छोड़ो, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं चिल्ला के ऋषि को बुलाऊंगी। बुलाओ, क्या करेगा वो? उसी ने तो भेजा है मुझे यहाँ पे। अरे तुम्हें नहीं पता? छोड़ मेरा हाथ कमीने। प्लीज, मैंने तो सिर्फ एक सौदा किया है। वेल डन ऋषि। सो आज तुमने प्रूव कर दिया कि तुम किस मिट्टी के बने हो। अपने फायदे के लिए तुमने अपनी बीवी को दांव पर लगा दी। यू मस्ट बी सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ। अरे क्या हुआ? अपनी नजरें क्यों चुरा रहे हो? और वो भी अपने आप से। जानते हो ऐसा कौन कब करता है? जब वो खुद जानता हो कि उसका गुनाह माफी के काबिल नहीं है। Oh, shut up, alright? Just shut up. मैं जानता हूँ कि मैंने ये क्यों और क्या किया। और तुम होते कौन हो मुझे? कौन हो तुम? तुम्हारा ज़मीर जो शायद अब भी तुम्हारे अंदर थोड़ा सा जिंदा है। मुझे इस वक्त ज़मीर की नहीं, पैसों की जरूरत है। सिर्फ पैसों की जरूरत है। हमें पास कोई और चॉइस होती तो वो क्लाइंट मुझे जेल भेजने वाला। समझ गए? और तुम इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। इसलिए मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ ऋषि, हमारे पास कोई और चॉइस हमेशा होती है, लेकिन हम जानकर भी अनजान बन जाते हैं और वही करते हैं जो उस वक्त हमें सूट करता है, बिना ये सोचे कि जब ये वक्त निकल जाएगा तब क्या होगा। एक बात बताओ ऋषि, अपनी धर्म पत्नी के साथ इतनी गिरी हुई हरकत करते हो, हमारे दिल में एक बार भी नहीं आया कि इसका उस पर क्या असर, इसके बाद उसकी जिंदगी का क्या होगा। तुम्हें प्यार करना तो दूर, बल्कि आज के बाद वो तुम्हें कभी जिंदगी में माफ भी नहीं करेगी। ये मैं जानू और तुम ही जाने। तुम होते कौन? Who the hell are you? Just get out of my car! Get out! बहन जी, उधर किधर जा रही हैं आप? आज इतवार है, आज दफ्तर बंद है। हाँ, वो तो पता है मुझे। वो सूर्य कमल जी है ना, उनके बारे में पूछने आई थी मैं। अब वो जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, वो आजकल यहीं रहते हैं ना, रात को भी। अजीब सवाल पूछ रही हैं आप। सूर्य कमल जी बोले रात को यहाँ क्यों रहेंगे? उनका अपना घर है वृंदावन में,
वो बड़े शरीफ आदमी हैं। वो सुबह जो है सीधा घर से दफ्तर आते हैं और शाम को 6 बजे दफ्तर से सीधा घर जाते हैं। यहाँ भी नहीं है, कहाँ जाकर ढूंढूं उन्हें। प्रीति, कहाँ चली गई प्रीति जी? पड़ गया पूरा। पति घर लौटता नहीं, पत्नी घर में टिकती नहीं। कब से चाय की तलब लग रही है, अब कहाँ चली गई न जाने। राधे राधे। आ गई महारानी। कहाँ कहाँ डोल आई? अरे मैं पूछती हूँ, ये घर है या नूर महल की सराय? जब मन किया चले आए, जब मन किया चल दिए। एक तेरा पति सूर्य कमल घर में आता ही नहीं, और एक तू इसी बहाने जैसे तूने सारे शहर में मटकते फिरने का परमिट निकाल लिया हो। अब बिटर बिटर क्या ताक रही है? जरा मैं भी तो सुनूं। कहाँ नाम उछाल के आ रही है हमारा? बता ना। आप ये क्या कह रही हैं अम्मा जी? रहने दे, रहने दे। मुझे नहीं सुननी तेरी झूठी सच्ची सफाइयां। राधे राधे, न जाने कैसे घराने की लड़की आ गई हमारे घर में। एक तेरी बहन है जो हाथ पकड़ के जीजा के साथ भागी चली आती है, और एक तू मटकते फिर रही है शहर में। वो बंसी वाला ही जाने कि कहां कहां जाकर क्या क्या गुल खिलाई है। अरे वहां कहां चली? रसोई यहाँ है। 4 दिनों में भूल गई कि इस वक्त इस घर में चाय बनती है। जा चाय बना और मुझे मेरे कमरे में लाकर दे। राधे राधे। अरे सूर्य कमल की बहू। राधे राधे। राधे राधे। आप बैठिए ना, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। अरे मैं यहाँ चाय वाय पीने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे तो तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। से? हाँ, तुझे पता है सूर्य कमल कहाँ है आजकल? कल तो मैंने उसको राधे कृष्ण मंदिर में देखा था। आपने उन्हें मंदिर में देखा था जीजी? अरे हाँ, लेकिन वो औरत कौन थी उसके साथ? औरत? अब साथ में थी तो मैंने सोचा जरूर पहचान वाली ही होगी। मेरा वो मतलब नहीं था, फिर भी सोचा तुमको बता दूं। सुना है वो कहीं बाहर से आके धर्मशाला में ठहरी हुई है, यहाँ की ना है। अच्छा मैं चलती हूँ, कभी आना मेरे घर पे। रविंद्र जी, हेलो। मैं तुझे देख लूंगा ऋषि रायचंद। क्या हो रविंद्र जी? आप मेरा सर फोड़कर भाग गई तेरी बीवी। अगर मुझे पता होता कि उसके तेवर ऐसे होंगे तो मैं तेरे साथ ये सौदा कभी नहीं करता। रविंद्र जी, मैं सुमी से नाम मत ले उसका। तूने मेरे सामने गिड़गिड़ाया, तब जाके मैंने तुझे ये आखिरी मौका दिया। बट अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे अपने सूर्य कमल जी पर पूरा भरोसा है। वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। इस समय वो अपने आप से रूठे हुए हैं और बहुत ही आहत है। ऐसी मनस्थिति में कोई भी बहक सकता है, लेकिन ये नहीं बहक सकते। मैं जानती हूँ
फिर भी इनकी जो सब पर विश्वास करने की आदत है, उसके चलते कोई इनकी मानसिक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश तो कर ही सकता है ना। मुझे पता लगाना ही होगा कि वो औरत कौन है। अगर वो एक अच्छी इंसान है तो ठीक है, लेकिन अगर वो इनका गलत फायदा उठा रही है तो इन्हें बचाने के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। ये अगर ऐसे ही खाली बैठे रहेंगे ना तो मन ही मन कुड़ते रहेंगे, चिढ़ते रहेंगे। इनकी खुशी और आत्मसम्मान वापस लाने के लिए इनका काम में बिजी रहना बहुत जरूरी है, लेकिन खुद का काम शुरू करने के लिए पैसे भी तो नहीं है। कहाँ से लाए पैसे? मेरे गहने, शादी के वक्त जो मुझे पीहर से गहने मिले थे, उन्हें बेचकर मैं इनके लिए पेंटिंग का सारा सामान खरीद सकती हूँ। इनकी एक नई शुरुआत हो सकती है और पेंटिंग का शौक तो इन्हें बहुत है। मेरे गहने, मेरे गहने किधर? विनय, विनय, मेरे गहने अलमारी में नहीं है। एक भी गहना नहीं है अलमारी में। जानता हूं, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। दरअसल तुम्हारे गहने भी मैंने चाची जी को दे दिए थे उसी दिन। मेरे गहने, मेरे पीहर से मिले गहने भी, और आपने मुझसे पूछा तक नहीं? हाँ, दे दिए मैंने तुम्हारे गहने। और क्या करता मैं? इतना बड़ा नुकसान मुझसे हो गया, उसकी भरपाई तो करनी थी ना। लेकिन मुझे ये नहीं पता था राधिका कि तुम्हें अपने पीहर से आए गहनों का इतना मोह है। फिर गलत मतलब निकाला आपने मेरी बात का। अरे मैं तो, छोड़िए। अच्छा, मुझे इतना तो बता दीजिए कि आखिर ऐसा कितना नुकसान हो गया है आपसे जिसकी भरपाई हमारे तमाम कारोबार, दुकान और घर के हिस्से को हड़पने के बाद भी पूरी नहीं हुई। अब क्या करेंगे? बताइए मुझे। अब तो कुछ हड़पने लायक बचा ही नहीं है हमारे पास। सब कुछ तो हड़प चुकी है, सब कुछ तो छीन चुकी है आपकी चाची जी हमसे। राधिका, तू बाज नहीं आएगी ना? क्या ऐसे क्या देख रही हो? ये तेरे भड़कावे में नहीं आता तो अब तो मुझे घूर रही है। देख राधिका, साफ साफ सुन ले। सुना दीजिए। अब तो मैं साफ साफ ही सुनना चाहती हूँ, और अब एक ही बार में मुझे बता दीजिए कि आज तक ये आपका कितना नुकसान कर चुके हैं, जिसकी भरपाई हमारा सब कुछ लेने के बाद भी नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि मेरे पीहर से मेरे गहने भी हड़प लिए आपने। ओह, देख रही हूँ कि पीहर के गहने जाने का तुम्हें ज्यादा दुख हो रहा है। वो मेरे नानी और माँ के गहने थे। हाँ, तो फिर जिस कर्ज को चुकाने के लिए तुम्हारे गहने लिए थे ना, वो कर्ज भी तुम्हारे पूज्य ससुर जी का ही छोड़ा हुआ कर्ज था। और फिर बाप का कर्ज बेटा नहीं चुकाएगा तो और कौन चुकाएगा? और वैसे भी इसने कोई कम नुकसान नहीं किया है। हम वही तो मैं जानना चाहती हूँ चाची जी। हिसाब दिखाइए मुझे। मैं भी देखना चाहती हूँ कि बाबूजी कितना कर्जा छोड़ गए हैं और इन्होंने आज तक कितना नुकसान किया है आपका।
कुछ तो लिखत पढ़त की ही गई होगी ना इस हिसाब की। वही देखनी है मुझे। आखिर जानना चाहती हूँ कि कितने रुपए आने पाई की देनदारी बनती है हमारी। बताइए। क्यों रे विनय, अब तू अपने चाचा जी से हिसाब मांगेगा? हाँ, बहुत बोल चुकी तुम राधिका। अब तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। अब भी मैं ही हद से आगे बढ़ रही हूँ। आप हमेशा दब क्यों जाते हैं? क्या आपको अब भी इनकी बेईमानी नजर नहीं आती? अरे वाह विनय, अब तो तेरे चाचा जी बेईमान भी हो गए। अच्छा है कि ये सब सुनने के लिए स्नेहलता भाभी जी जिंदा नहीं है, वरना अपने बहू को अपने प्यारे लल्ला जी पर ऐसे लांछन लगाते हुए देख वो लाज से ही मर जाती। न जाने स्नेहलता भाभी जी ने कौन से गुण देखे थे इसमें। ये तो अच्छा है कि इसके असली संस्कार सामने आने से पहले ही उन्होंने अपनी आंखें मूंदी। विनय, मुझे तुझ पर बहुत तरस आ रहा है। कैसे कटेगी तेरी इसके साथ? जब देखो तब तुझसे जवाब तलब करती रहती है। अरे इतना सब कुछ होने के बाद भी इसका ये हाल है। आगे जाकर तो ये पागल ही कर देगी तुझे। अब मुझसे और सहन नहीं हो पाएगा राधिका। क्या सहन नहीं होगा विनय? ऐसा मैंने क्या कह दिया? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने क्या कह दिया? राधिका, मैंने तुमसे कहा ना मुझे और कुछ नहीं सुनना। अगर तुम्हें लगता है कि मैं दब्बू अपने हक के लिए लड़ नहीं सकता तो ठीक है, मैं ऐसा ही हूं। और अगर तुम्हें ये सब बातें पसंद नहीं है तो ना सही, लेकिन मैं अपने आप को नहीं बदल सकता। और अगर तुम ऐसी उम्मीद रखोगी, तुम अपने आप को भी दुखी करोगी राधिका, और मुझे भी, क्योंकि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूं। मैं अपने आप को बदलना चाहता भी नहीं हूं राधिका। हाँ, अगर कर सकती हो तो मुझे जैसा मैं हूं वैसा ही स्वीकार करो, वरना चले जाओ मुझे छोड़कर।